बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद गोपी राणावाड़। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है सर्कल। मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है कि इस चैप्टर में हमेशा बच्चों को बहुत से डाउट रहते हैं और इजीली ये चैप्टर उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में आज मैं आपको सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ में उनके जितने भी थ्योरम हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, और पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों इस वीडियो ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे विनती करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके जितने कोई भी डाउट सब क्लियर हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करना। ठीक है, तो चलते हैं बिना कोई वक्त गवाए आज के चैप्टर पर। चलिए बच्चों, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो बच्चों चैप्टर को देखते हैं हम। चैप्टर है हमारा सर्कल और चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, एनी क्लोज शेप विद ऑल पॉइंट कनेक्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर ए सर्कल। के तो कहता क्या है कि कोई भी एक चैप्टर हो गया, सर्कल क्या है, सर्कल एक क्या है, क्लोज शेप है, एक बंद आकृति है बच्चा। ठीक है, से क्या कहते हैं, सर्कल क्या है बच्चों, सर्कल एक क्लोज शेप है, एक बंद आकृति है जिसके सारे पॉइंट ऑल पॉइंट कनेक्टेड एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रॉम ए सर्कल। ठीक है, जिसके सारे पॉइंट, ठीक है, सर्कल के जितने भी पॉइंट हैं ऑल पॉइंट वो क्या कहते हैं, उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सेंटर से क्या है, इक्वल है। ठीक है, जिनका जो उनका डिस्टेंस है वो सेंटर से क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों को पता हो सेंटर कहाँ होता है, सेंटर होता है बीचों बीच। ठीक है, सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे ओ पे, जिसको ओ बोलते हैं। ठीक है, सेंटर। तो इसका जो जितने भी जो सर्कल के जो ऑल पॉइंट है, सारे पॉइंट हैं, वो सारे क्या होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होंगे। मान लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और मान लो दूसरा पॉइंट ये है, इसका डिस्टेंस, और एक पॉइंट यहाँ मान लिया मैंने ये पॉइंट। तो जितने भी ये पॉइंट है और इनका सबका क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सारे पॉइंट के जो डिस्टेंस होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सर्कल में क्या होते हैं, अनगिनत क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते। ठीक है, तो सारे पॉइंट जो होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो जिस क्लोज शेप का सारे पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस हो, बराबर दूरी पर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं रेडियस। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है बच्चा द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एनी पॉइंट ऑन इट्स एज इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, रेडियस को बच्चों हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होती है बच्चों, त्रिज्या वो होती है कि डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी सेंटर से और सर्कल के किसी भी पॉइंट के, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, सर्कल के सेंटर से और सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से और सेंटर से जो बीच की दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है और ये सेंटर ये रहा। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये ड्रॉ करा, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बच्चों ये रेडियस बन गया। ठीक है, जो सर्कल से के पॉइंट से और उसके सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोड को बेटा हिंदी में बोलते हैं जीवा। तो जीवा क्या होता है बच्चा, कोड क्या होता है, द लाइन सेगमेंट विद इन द सेंटर जॉइनिंग ए 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कोड। जीवा क्या होती है, जीवा एक सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को जो ज्वाइन करती है। ठीक है, जो लाइन सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, मिलाती है, उसको हम कोड कहते हैं, जीवा बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने मान लिया क्या कहते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट को मैंने क्या कहते हैं ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चा, कोड बन गया। ठीक है, तो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को हम जब ज्वाइन कर देते हैं, सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम जब ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कोड बन जाता है, उसको हम जीवा बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, डायमीटर। डायमीटर बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, बच्चों, व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए डायमीटर क्या होता है, एक कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। ठीक है, अभी मैंने बताया कोड क्या होता है बच्चा, कोड वो होता है जब हम किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं उसे कोड बोलते हैं। अगर ये कोड सेंटर से होके जा रही हो, ठीक है, अगर ये कोड सर्कल के सेंटर से होके जा रही हो तो उसे हम क्या बोल देंगे बच्चा, उसको हम बोल देंगे उसे बोल देंगे डायमीटर। देखिए अब देखो, जैसे सर्कल का क्या कहते हैं, पॉइंट कहाँ होता है, सेंटर कहाँ होता है बच्चा, यहाँ होता है। अगर मैंने ये लाइन को मैं यहाँ से ले गया, सेंटर से होके ले गया, तो ये क्या अब क्या हो जाएगा, ये बच्चा ये डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक पॉइंट यहाँ से लेकर मैंने इसको यहाँ से ले गया, यहाँ से सेंटर से होके ले गया, तो ये भी क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, जब तक कोई कोड सेंटर को टच नहीं करती तो जब तक वो कोड रहता है। अगर वो कोड सेंटर को टच कर जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो
डायमीटर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, व्यास बन जाता है। ठीक है, जब तक वो कोड सेंटर को पास होते जाती है, ठीक है, सेंटर को छू के जाती है तो क्या बन जाता है बच्चा, वो क्या बन जाता है, वो डायमीटर बन जाता है। ठीक है, और जब सेंटर को छू के नहीं जाता तो जब तक वो क्या रहता है, कोड रहता है, वो जीवा रहती है। ठीक है, एक बार दुआ देख लेते हैं बच्चों। सर्कल क्या होता है, सर्कल वो एक ऐसी आकृति है, ऐसी बंद आकृति है, ऐसी क्लोज आकृति है, ऐसी क्लोज शेप है जो जिसके सारे पॉइंट सेंटर से क्या होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सर्कल के जितने भी पॉइंट होते हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, सबकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी, तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, आगे रेडियस क्या होती है हिंदी में, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एनी पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, कि सर्कल के सेंटर से और किसी भी एक पॉइंट के बीच की दूरी को, ठीक है, सर्कल के सेंटर और किसी भी पॉइंट की बीच की दूरी को, बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा क्या होती है, जीवा होती है कि सेंटर के सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, अगर ये कोड अगर सेंटर से पास होते जाती है, उसको क्या कहते हैं, छू के जा रही होती है, तो वो क्या बन जाता है बेटा, डायमीटर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। अगर जीवा सेंटर को पास क्या कहते हैं, सेंटर से छू के जा रही होती है तो क्या बन जाता है बच्चा, डायमीटर बन जाता है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको क्या इसका जो बेसिक है वो करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर हम जो चैप्टर में जो है एडवांस वो भी करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों ये जो वीडियो है वो सब बच्चों के लिए है, जो बच्चों वीक हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे एवरेज हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग है उनके लिए भी है। ठीक है, तो बच्चे घबराइए मत, अभी मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, उसके बाद जो चैप्टर में जो एडवांस आएगा वो भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक बात और यार ध्यान रखना कि बच्चों तो डायमीटर होता है बच्चों, डायमीटर जो होता है बच्चा, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, रेडियस का बच्चा, रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, हमसे याद रखना। ठीक है, कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, मतलब वो त्रिज्या, जो हमारा जो व्यास होता है वो त्रिज्या क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, ऐसे जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होता है, वो डायमीटर क्या होता है, आधा होता है। जो चीज़ किसी की दुगनी है तो वो उल्टी क्या होगी, उसकी आधी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, रेडियस इंटू 2 होता है, और जो आर होता है रेडियस, जो क्या कहते हैं, जो रेडियस होता है वो डायमीटर क्या होता है, वो हाफ होता है। ठीक है, ये चीज़ बच्चों याद रखना। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे बच्चों सेगमेंट। क्या देखेंगे बच्चों, सेगमेंट ऑफ सर्कल। आगे बात करेंगे बच्चों हम सेगमेंट ऑफ सर्कल की, कि सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। हिंदी बच्चों इसको बोलते हैं वर्त का वर्तखंड। ठीक है, वर्त का वर्तखंड। ठीक है, वर्त का वर्तखंड। ठीक है, आगे देखते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल होता है बच्चा जो, अब मैंने मान लिया कि मैंने सर्कल है हमारा, ठीक है, सर्कल का ये पार्ट, ठीक है, सर्कल का अगर जैसे मैंने 2 पॉइंट को मैंने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो क्या बच्चों क्या बन गया, ये कोड है। ठीक है, जब हम सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चा, वो कोड बन जाता है, जीवा बन जाती है। ठीक है, तो जो ये पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है ये, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, कट करके अगर बाहर निकाल दूँ तो क्या बनेगा, ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, इस पार्ट को जो ये पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो बच्चों तो इसका नाम क्या होता है, तो ये 2 तरह के सेगमेंट होते हैं। ये तो होता है माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट मतलब छोटा सेगमेंट, और जो बच गया अगर मैं इस पार्ट को बाहर निकाल दूँ क्या बच जाएगा, इसके ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, बड़ा वाला सेगमेंट। ठीक है बच्चों, याद रखना। ठीक है, कि जो ये पार्ट होता है अगर मैं इसको कट कर दूँ तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। पर जो ये हमने छोटा पार्ट निकाला इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, छोटा लघु वर्तखंड। ठीक है, और जो बच गया वो क्या होगा, बड़ा वर्तखंड, मतलब दीर्घ वर्तखंड, मतलब मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट दूसरा होता है हमारा क्या, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वर्त का त्रिज्याखंड। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, त्रिज्याखंड, वर्त का त्रिज्याखंड। ठीक है, याद रखना, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। अभी बच्चों कैसा होता है, ये सर्कल के अंदर जो ये ट्रायंगल वाला पार्ट जो हम काट देते हैं, अगर मैं इस पार्ट को, ये पार्ट को देखो तो ये सेंटर है, सेंटर से जो ये लाइन जा रही टच कर रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है बच्चा, ये रेडियस बन गया। जब सेंटर से
सर्कल के किसी पॉइंट पर जो लाइन जाती है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। जैसे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। और जब मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या, ये पार्ट बन गया। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम सेक्टर, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है। क्या हो गया, छोटा, ठीक है। तो छोटा त्रिज्याखंड, ठीक है, माइनर सेक्टर, सॉरी, ठीक है। और जो बच गया ऊपर वाला, जो ये पार्ट जो बच गया, इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर, ठीक है बच्चा। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं देखो ये जो शेप है, किसकी शेप है, ये एक क्या है, आपने खाया होगा, पिज्ज़ा खाया होगा, पिज्ज़ा का स्लाइस कैसा होता है, ऐसे तो होता है। जब हम सर्कल को पिज्ज़ा के स्लाइस में काट देते हैं तो क्या बन जाता है, वो सेक्टर बन जाता है, ठीक है। और जब हम सर्कल को ऐसे गोल काट दें, ठीक है, मतलब रोटी की तरह, ठीक है, जब हम उसको रोटी की तरह काट दें तो क्या बन जाता है, वो सेगमेंट बन जाता है। ऐसा आपको याद कर सकते हो, ठीक है। जब किसी पीस को हम, किसी सर्कल को हम पिज्ज़ा के पीस में काटते हैं तो सेक्टर है, और रोटी की शेप में काटते हैं तो सेगमेंट है, ठीक है बच्चा। उसके बच्चों आगे नेक्स्ट होता है हमारा आर्क। क्या होता है बच्चा, आर्क होता है। आर्क क्या होता है बच्चों, जैसे मान लिया कि जैसे सर्कल है, सर्कल का जैसे ये हिस्सा, ठीक है, जैसे मैं, आप देखो मैं ये मार्कर चला रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये अगर मैंने ये हिस्सा जो कहते हैं सर्कल के ऊपर है, ठीक है, सर्कल के ऊपर के ये हिस्सा मैंने निकाल दिया, तो ये हिस्सा ऐसा है, ठीक है। इस पार्ट को, ठीक है, ये हिस्सा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम क्या, आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो हमने पार्ट, ये जो सर्कल के ऊपर का जो ये पार्ट मैंने ये निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से निकालने के बाद जो ये पार्ट बचा, इसको बोलते हैं हम क्या बच्चा, आर्क बोलते हैं, ठीक है। और जो बच गया ये भी क्या है, ये क्या हमारी माइनर का आर्क, ये जो बच गई है मेजर आर्क, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चा आर्क, ठीक है। सर्कल के ऊपर के जो पार्ट को मैं काट के अलग निकाल दूँ तो ये होता है हमारा आर्क होता है, ठीक है। ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं आर्क बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अब ठीक है, मैं आपको दुआ बता देता हूँ शुरू से, स्टार्टिंग से। देखो कैसा मैंने पढ़ाया बच्चों, सेगमेंट और सर्कल। सेगमेंट और सर्कल क्या होता है, सेगमेंट और सर्कल होता है कि जब हम सर्कल के किसी इस पार्ट को, देखो जो मैंने निशान लगा रखा है, इस पार्ट को मैं काट के अलग निकाल दूँ, ठीक है, तो इस पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट। तो ये होता है माइनर सेगमेंट, जो बच गया होता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर और सर्कल क्या होता है, सेक्टर सर्कल होता है कि मैं सर्कल के इस पिज्जा वाले पार्ट को काट के निकाल दूँ, ये पार्ट देखो ऐसा एकदम से ट्रायंगुलर पार्ट को मैं निकाल के बाहर रख दूँ तो उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और जो बच गया वो मेजर सेक्टर, ठीक है। और आर्क क्या होती है, सर्कल के ऊपर के पार्ट को, देख सर्कल के जो ऊपर के जो पॉइंट है उस पार्ट को मैं निकाल दूँ, इस पार्ट को, ये पार्ट जो होता है इसे निकाल दूँ तो ये जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो बच्चों ये भी क्या बेसिक था। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखते हैं बच्चों इस चैप्टर की थ्योरम क्या क्या है, ठीक है। इस चैप्टर की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर अक्सर क्वेश्चन, हर पेपर में एक क्वेश्चन इस थ्योरम में से आता ही आता है, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर तो बच्चों ये था क्वेश्चन का, तो बच्चों ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखते हैं बच्चों इस चैप्टर की थ्योरम। इस चैप्टर की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम बिना वक्त गवाए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 10.1 जो थ्योरम हमारी क्या कहती है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, ठीक है बच्चे, यहाँ पे सर्कल आएगा, सॉरी, ठीक है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ ए सेंटर, ठीक है। क्या बोलता है कि एक सर्कल का जो एक सर्कल में क्या है, इक्वल कोड है, ठीक है। तो वो सेंटर पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम समझेंगे क्या बोल रहा है। डायग्राम में देखो हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल में बोलता है कि जो कोड है इस मैंने यहाँ पे दो कोड ड्रॉ करी, मैंने एक कोड ये बनाई AB, ठीक है। एक कोड मैंने यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, CD, ठीक है। ये दोनों सर्कल क्या है, कोड है, जीवा है, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये सेंटर पे इक्वल एंगल ड्रॉ करती है, तो ये सेंटर पे यहाँ पे एंगल बनाएंगी, इसका सेंटर पे एक एंगल ये बनेगा, सेंटर पे एंगल ये बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों कोड यहाँ पे सेंटर पे क्या बनाएंगे, दो एंगल बनाएंगे। तो हमसे पूछा है कि ये दोनों एंगल हैं, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है इसको, इस थ्योरम में कि जो इक्वल कोड होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। तो कहने का मतलब है सेंटर पे O होता है, तो हमें एंगल AOB और एंगल COD हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अगर दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो कोड है वो सेंटर पे, केंद्र पे इक्वल क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं कौन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे सोल्यूशन करना। हम जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें दे रखा है। तो इसको इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन,
हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन में क्या क्या लिखेंगे, गिवन हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया है। गिवन में हम लिखेंगे कि हमें ए सर्कल दे रखा है, ए सर्कल विद ए सेंटर, ठीक है, सेंटर के साथ एक सर्कल है ओ, सेंटर क्या है हमारा ओ, ठीक है, इसमें ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या है, कोड है। यहाँ पे लिख देना सेंटर पे क्या कहते हैं इक्वल, क्या कहते हैं ब्रैकेट में, ये दोनों क्या है, कोड है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं हमें आप क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, यहाँ लिखेंगे प्रूफ में क्या लिखोगे कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी, हमें दोनों को क्या करना है, हमें ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है, हमें ये एंगल दोनों क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, ये आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे बच्चा, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं, हमने चैप्टर 7 में देखा था कि हम कैसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है, तो हमें वही करना है, हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों हम ट्रायंगल को क्या कर देंगे, हम अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कैसे, बाय सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी पढ़ा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है वो। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट में हम करते हैं कि अभी किसी भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम उसमें तीन चीज़ देखनी पड़ती है कि तो दोनों में सेम हो। तो देखो तीन चीज़ क्या क्या सेम है, देखो सबसे पहले तो हमें दे रखा है, देखो ये ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है, सेंटर ऑफ कोड है, ठीक है, कोड ऑफ सेंटर है, तो ये दोनों इक्वल हमें जैसे गिवन में है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ये हमें गिवन दे रखा है, तो रीजन क्या लिखोगे बच्चों, इसका गिवन है हमें, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि देखो ये यहाँ ये लाइन है ए ओ और ये सी ओ, ये दोनों क्या है, रेडियस है, और हमेशा एक सेंटर की जो इस सर्कल की रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। क्यों, मैंने बताया था कि रेडियस क्या होती है, रेडियस वो होती है जो सेंटर के किसी पॉइंट से और क्या कहते हैं सर्कल के पॉइंट्स के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है। तो सारे एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए ओ इक्वल टू सी ओ, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकता हूँ कि ये लाइन देखो बी ओ इक्वल टू क्या है, ओ डी, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है हमारी, ये क्या है, रेडियस। यहाँ बच्चों क्या लिखोगे, रेडियस लिखोगे, ठीक है, ये क्या है, रेडियस है, तो ये भी क्या है, दोनों रेडियस है। तो हमें तीनों चीज़ मिल गई, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें चाहिए तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो ट्रायंगल है हमारा एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल सी ओ डी से, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब देखते हैं अब हमें क्या इक्वल करना है, ये एंगल इक्वल करने हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी क्या है, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है बच्चा, सी पी सी टी होता है कि जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये हमने ये साइड ली, ये साइड ली और ये तीनों साइड ले ली, पर ये एंगल नहीं लिया क्योंकि एंगल तो हमें प्रूफ करना था। और हमने जब ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इसका मतलब ये जो एंगल है इसमें बचा हुआ पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जब हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, मतलब जो बचे हुए पार्ट हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो। तो ये एंगल क्या होगा, इसमें इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारी कौन सी है, 10.2। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 10.2 कहती है कि अब जो ये जो थ्योरम है वो 10.1 का सेम अपोजिट है, ठीक है। तो क्या बोलता है, एंगल इक्वल एंगल ऑफ ए सर्कल सबटेन इक्वल कोड ऑफ ए सेंटर, ठीक है। सेम उसका उल्टा है, क्या बोलता है कि अब ये बोला है कि जो एक सेंटर के जो इक्वल एंगल हैं वो इक्वल कोड बनाते हैं, ठीक है। जो क्या कहते हैं, एक सेंटर के जो इक्वल एंगल है, सेंटर में जो एंगल बनने हैं वो क्या करते हैं, एक इक्वल क्या बनाते हैं, कोड बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे, सेम वही है तो इसका डायग्राम भी इसका वही बनेगा सेम। देखिए सर्कल हमने ड्रॉ किया सेंटर पे, ठीक है। अब सेंटर पे क्या बना रही है, एंगल बना रहे हैं, ठीक है, वही सेम डायग्राम बनेगा इसका। अब क्वेश्चन में हम बोल लिखा है ये देखो ए बी और सी डी ये दोनों कोड है, ठीक है, और ये ए और बी क्या है, दोनों ये एंगल है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल क्या है, हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें ये कोड जो है ये ए बी और सी डी ये हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अब गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन में वही लिखेंगे। अब गिवन में हमें दे रखा है कि ठीक है एक सर्कल विद ए सेंटर ओ, ठीक है। उसके बाद हमने अब हमें गिवन में क्या है कि एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी के, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में दोनों क्या हैं, बराबर है, ठीक है।
अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ में हमें लिखना है कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, क्या लिखना है प्रूफ में कि ए बी बराबर सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ में, करते हैं सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए वही सेम वही करना है हमें, ये दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, अब वो तीन चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये वही सेम ए ओ सी ओ के बराबर है, ओ बी डी ओ के बराबर है। ठीक है, ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर ओ डी। ये दोनों क्या हैं, ये रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और हमें गिवन में क्या दे रखा है कि एंगल बराबर दे रखा है, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये दोनों क्या है, एंगल गिवन है, हम लिखेंगे इसको गिवन में, ये हमें गिवन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने वही बताया कि अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं हमारे इसमें, ए बी हमने नहीं लिया ना सी डी लिया, तो ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सी पी सी टी मैंने बताया जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बचे हुए पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, तो देखते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कौन सी है, 10.3 क्या बोलती है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोला है कि एक सर्कल का जो कॉर्ड है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आपको मैं उससे डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये सर्कल है, इसका ये कॉर्ड है ए बी। ठीक है, सेंटर से क्या आता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, देखो जब भी परपेंडिकुलर आता है तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा। ठीक है, जब भी किसी लाइन पे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वहाँ पे वो 90 डिग्री का ड्रॉ करता है। ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बोलता है, ये सेंटर ओ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि जो ये परपेंडिकुलर है ना, किस पर है, कॉर्ड पर है। तो ये कॉर्ड को क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन पॉइंट लगा देता हूँ एम। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ए एम बराबर बी एम, ये हमें प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि ये लाइन पूरी थी ए बी, परपेंडिकुलर ने क्या कर दिया, उसको दो भागों में बाइसेक्ट कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यही प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखोगे आप, गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन में आप देखोगे ये जो है, ये दोनों क्या है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम बी बराबर है एंगल ओ एम ए के। ठीक है, क्या है इसे, ओ एम ए के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है, तो वही सेम वही करना है हमें। अब तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से, ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेंगे। अब इसको दोनों क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे सेम पहले वाली की तरह। ठीक है, अब देखो क्या क्या मैंने बताया था, यही सेम, ये क्या है, ये रेडियस है दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या है, रेडियस है ये सर्कल की। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए बराबर ओ बी, दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और जो हमें गिवन दे रखा है ओ एम बी बराबर एंगल ओ एम ए, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है बच्चा, अब एक चीज़ और देखनी है, हमने ऐसे क्या देखेंगे, देखोगे बच्चों ये जो ओ एम है, ठीक है, ओ एम दोनों में क्या है, कॉमन है। ओ एम जो साइड है दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे रीजन में, कॉमन, दोनों क्या है, दोनों कॉमन है बच्चा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम ओ एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम ओ के। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो बचे हुए पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। तो हमें क्या करना था, ये ए एम यहाँ ले लेंगे, ए एम इस ट्रायंगल में आ रहा है, दूसरा बी एम या एम बी कुछ भी लिख लो, बी एम ये इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसी ट्रायंगल के पार्ट हैं, साइड है दोनों की। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी से। ठीक है, बाय सीपीसीटी से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमें यही दोनों क्या करनी थी, इक्वल करनी थी, प्रूफ करनी थी। यहाँ पे मैंने बेटर प्रूफ नहीं लिखी, आप प्रूफ लिखते जाना कि हमें ए एम
और बराबर बी एम करना था। क्यों? क्योंकि ये दो ए एम बी एम क्या है, इस कोड के ही दो पार्ट हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर है इसने कोड को क्या कर दिया, दो भागों में बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट थ्योरम 10.4। 10.4 जो बच्चों थ्योरम है वो भी क्या है, 10.3 की अपोजिट है। जैसे 10.1 की अपोजिट क्या थी, 10.2, ऐसी 10.4 जो है वो 10.3 क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो हम देखेंगे 10.4 थ्योरम, ठीक है। तो क्या बोला है थ्योरम, देखिए द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर द कोड। क्या बोला है कि एक सर्कल का जो कोड है सेम वही है, डायग्राम वही बनाएंगे। एक सर्कल का जो कोड है ए बी, ठीक है, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या किया, इसको दो भागों में क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, उसका अपोजिट है, ठीक है। इसमें दो, ये जो यहाँ पे एम लिखा, तो इसने क्या किया, दोनों कोड को दो भागों में क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बताना है कि जो ये लाइन है जो सेंटर से होकर आ रही है, ये दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर बतानी है, ठीक है। पहले मैं परपेंडिकुलर में दे रखा था, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप परपेंडिकुलर प्रूफ करेंगे तो इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर तो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमें इस लाइन, इस एंगल को, एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम बी को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। पहले दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, फिर इसको 90 डिग्री प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आइए सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज है। हम लिखेंगे पहले गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में आप लिखेंगे कि ये दोनों कोड हैं, ये दोनों क्या है, बाइसेक्ट है। पहले से दे रखा है कि ये जो सर्कल की कोड है ये बाइसेक्ट है। तो लिखेंगे ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए एम ओ बराबर एंगल बी एम ओ, दोनों को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो हमें 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आइए सेम वही करना है प्रोसेस हमारा। दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे बच्चा, पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो देखोगे, देखो ए ओ बराबर बी ओ, ठीक है, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ठीक है। ये क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। आगे नेक्स्ट देखेंगे ओ एम, ओ एम क्या है, कॉमन है। ओ एम क्या है हमारा, कॉमन है। और कह सकते हैं ए एम बराबर बी एम, ये क्या है, ये कोड है, ठीक है। ये बाइसेक्ट एक कोड, ठीक है, बाइसेक्ट ऑफ ए कोड है। ये कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये कोड है जो दो भागों में बाइसेक्ट हो चुकी है, ठीक है, समविभाजित हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ठीक है। दोनों क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाय एस एस। इसमें रूल, कौन सा रूल लगाया, तीनों क्या है, साइड है, तो बाय एस एस। तो हम कैसे, आप देख सकते हैं, हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी से कि ये ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है, एंगल ए एम ओ बराबर है एंगल बी एम ओ के, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर है। ये इसी ट्रायंगल के तो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों क्या हो गए, हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए, ठीक है। दोनों क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए, ठीक है, क्योंकि बाय सी पी सी टी से, ठीक है, हमने दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया बाय सी पी सी टी। अब हम दोनों को क्या करें, इन दोनों को हमें तो अभी इक्वल करें, पर अभी इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें अभी 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखो, अब इसको 90 डिग्री कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए। अब तुम देखोगे ये ए बी क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो तो यहाँ पे हम कितने का एंगल बनेगा यहाँ बच्चों, ये बनेगा सीधा 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना। अब देखो, जैसे हमने ये देखो, ये दोनों हमने क्या कर दिए, ये दोनों एंगल हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो बने हैं, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन में बनते हैं, तो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला, ठीक है। जब भी कोई कितने भी एंगल, चाहे 2 एंगल, चाहे 3 एंगल, चाहे 4 एंगल, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में बनते हैं, तो वहाँ पे बनता है, क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, और लीनियर पेयर कितने का होता है, लीनियर पेयर होता है 180 का। जितने भी एंगल बनने हैं उनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ दोनों क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो ए एम ओ और बी एम दोनों आपस में इक्वल भी हैं, दोनों आपस में इक्वल भी है और दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैं कोई भी एक वैल्यू रखूँगा। देखो ए एम ओ को मैंने ऐसे उतार दिया, प्लस बी एम ओ किसके बराबर है, ए एम ओ के बराबर है ना। देखो, तो मैं बी एम ओ की जगह ए एम ओ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर में 180, ठीक है।
अब AMO प्लस AMO कितने हो गए, 2 MO हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 2 MO हो गए, ठीक है, बराबर 180, ठीक है ना। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में आप इधर ले आओगे, एंगल AMO कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AMO कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर AMO 90 है तो BMO भी क्या होगा, 90 होगा। तो हमें कह सकते हैं कि हमें इन दोनों को अगर 90 डिग्री प्रूफ करना था तो दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखेंगे